मास्टरबेशन से रिलेटेड बात करते हुए तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तुम्हारे सोशल मीडिया में, इनफैक्ट तुम्हारे रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बात करते होंगे। इन सभी लोगों का ना दो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। पहले पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग बोलते हैं मास्टरबेट करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर तुम कभी भी मास्टरबेट करते हो ना, तुम्हारा सेक्सुअल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, तुम्हारा हार्मोन्स लेवल बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। एंड दूसरे तरफ ऐसे भी पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग रहते हैं जो बोलते हैं मास्टरबेट करना बहुत ज्यादा बेकार होती है। अगर तुम कभी भी करते हो ना, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम कम हो जाएगा, तुम्हारा स्टेमिना कम हो जाएगा, तुम्हारा हाइट तक भी रुक सकता है। एंड इनफैक्ट मेरे रियल लाइफ में भी मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बोलते हैं कि अगर तू कभी भी मास्टरबेट करता है ना, तेरा मसल लॉस हो जाएगा, तेरा मसल कम हो जाएगा, एंड बहुत सारा वगैरह वगैरह चीज बताई जाती है। देखो, मास्टरबेट अच्छी होती है कि बुरी होती है, ये तो बात की बात है। एंड मास्टरबेट तुम्हें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारा डिसीजन बनता है। बट अगर तुम कभी मास्टरबेट करते हो एंड तुम्हारा ये चीज एडिक्शन बन गया है, तो ये वीडियो को जरूर देखना। देखो, सबसे पहले, क्या मास्टरबेट करने से तुम्हारे बॉडी में कोई भी इम्पैक्ट होता है? अगर हम तुम्हारी फिजिकल बॉडी की इम्पैक्ट माने, तुम्हारे फिजिकल बॉडी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पहुंचता है। तुम जो सोचते हो ना कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, तुम्हारा स्टेमिना कम हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा वीक बन जाएगा, तुम बहुत ज्यादा पतले हो जाओगे, तुम्हारा मसल लॉस हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। तुम्हारे फिजिकल बॉडी में कुछ भी नहीं चेंजेस होता है। अगर तुम एक हेल्दी वे पे करोगे ना, अगर तुम हफ्ता में 3 बार भी कर दोगे ना, तुम्हारे बॉडी में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पहुंचता है। तुम्हारा बॉडी वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे वो हर समय करते आया है। एंड इनफैक्ट ये चीज अच्छा भी होता है। अगर हम गूगल की माने एंड बहुत सारे रिसर्च की अगर देखें, तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा भी होता है। अगर तुम मास्टरबेट करते हो ना, तुम्हारा सेक्सुअल ऑर्गन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अगर तुम हेल्दी वे पे करोगे, तुम्हारा बॉडी अच्छा रहेगा, तुम्हारा कभी भी टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होगा, तुम्हारा बॉडी कभी भी वीक नहीं बनेगा। बट इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है पता है? तुम्हारा फिजिकल बॉडी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं होती है तुम्हारी फिजिकल बॉडी पे। इम्पैक्ट जो है ना, तुम्हारे ब्रेन में पड़ती है। तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है अगर तुम मास्टरबेट करते हो, कभी भी करते हो तो। देखो, तुम एक वीडियो को देखते हो, वो वीडियो को देख करके तुम बहुत ज्यादा एकदम प्रभावित हो जाते हो, तुम्हें करने की मन करती है। तुम जाते हो बाथरूम में अपना, फिर निकालते हो, उस समय ना करने में ना तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता है, एकदम क्या जन्नत जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि भाई मैं तो एकदम स्वर्ग से उतर के आ गया हूँ, ऐसे लगता है, मजा आता है उस चीज को करने में। बट आफ्टर दैट, थोड़े ही देर बाद जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद जो एकदम रिग्रेट फील होता है ना, कितना बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं कितना गंदा चीज कर दिया भाई आज, कितना गंदा चीज लगता है ना, सभी लोगों को लगता है। एंड जो प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ होता है। जब तुम्हें रिग्रेट फील होता है, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं करूंगा, एकदम अजीब सा लगता है, वो फीलिंग बता नहीं सकता कैसा लगता है। प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। देखो, पहला प्रॉब्लम तो होता है तुम्हारा इमोशंस तुरंत बदलने लग जाती है। तुम एकदम खुश रहते हो जब तुम करने जाते हो, तुम जब एक वीडियो देखते हो, तुम्हारा एकदम खुशी का लेवल एकदम अपरंपार होता है, मजा आता है तुमको वो चीज को करके। एंड थोड़े ही मिनट के बाद जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तुम्हें एकदम डिप्रेशन जैसा लगता है। तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज को क्यों कर दिया, इतना बेकार सा चीज को मैं क्यों कर दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। तुम्हारा इमोशंस कितना जल्दी शिफ्ट हो गया, तुरंत। अभी तुम्हें खुशी फील हो रहा था एंड अभी ही तुम्हें एकदम दुखी फील होने लग गया। ये जो इमोशन शिफ्ट आती है ना, प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ जाता है। तुम्हारा जो इमोशंस है ना, थोड़े ही देर पे बदल जाता है। एक समय तो तुम बहुत ज्यादा खुश रहते हो और अचानक से तुम दुखी हो जाते हो, और ये चीज तुम्हारे ब्रेन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तुम अपने रियल लाइफ में भी ऐसे करने लग जाते हो। तुम्हारा इमोशंस कभी भी एक बैलेंस में नहीं रहता है। तुम्हारा मूड बहुत ज्यादा कभी अच्छा हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एंड दूसरा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो होता है कि तुम अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे होते हो। तुम जब वो प्रोसेस को कर रहे होते हो एंड जब तुम्हें वो चीज को करके रिग्रेट फील होता है ना, तुम मन ही मन एक प्रॉमिस करते हो अपने आप से कि मैं ना इस चीज को फिर से नहीं करूंगा, फिर से दोबारा इस चीज को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करूंगा। करते हो ना? देखो, ऐसा मत बोलो कि मैं तो प्रॉमिस नहीं करता हूँ, एक्चुअली में तुम करते हो। तुम्हारा दिमाग में एक थॉट तो रहता है कि मैं इस चीज को अगले बार बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये एक्चुअली में तुम्हारे दिमाग में थॉट रहता है।
एंड तुम अपने ही दिमाग में, अपने ही मन से एक वादा करते हो अपने आप से कि मैं अगले बार इस चीज को नहीं करूंगा। बट दूसरे दिन तुम फिर से अपने इंस्टाग्राम को खोलते हो, वहां पर तुम एक सुंदर सी लड़की को देख लेते हो जो छोटे से कपड़े पहन करके नाच रही होती है। फिर तुम्हें करने को मन कर जाता है। फिर तुम एकदम जाते हो, वेबसाइट में खोलते हो और देख करके कर लेते हो, फिर खत्म। फिर तुम्हें रिग्रेट फील होता है। फिर तुम अपने आप से वादा करते हो कि मैं दोबारा इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बट वो चीज फिर से रिपीट होता है। फिर तुम तीसरे दिन फिर से करते हो। तुम्हें मन नहीं कर रहा होता है मगर तुम करते हो। अपने मन को मार करके तुम्हें करना पड़ता है। तुम्हारा पॉइंट है, दिमाग में एक पॉइंट रहता है कि तुम्हें बोलता है कि मत करो इस चीज को, बहुत ज्यादा बेकार होता है, पर तुम करते हो और बार बार तुम इस चीज को करते जाते हो और अपने वादा को तोड़ते जाते हो। और ये चीज जो है ना, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है बार बार इस चीज को एनालाइज करते जाता है, बार बार इस चीज को रिकॉग्नाइज करते जाता है और ये तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में हर समय स्टोर होते जाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन बोलता है कि ये तो अपना वादा को पूरा नहीं कर रहा है, ये बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, और फिर से करता है और फिर से रिग्रेट फील करता है। और डे बाय डे बार बार अगर तुम इस चीज को करोगे ना, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन इस चीज को सत्य मान लेगा और तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन ऐसा मानने लग जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अपने वादा को पूरा नहीं कर सकते हो। जो तुम अपने आप से वादा कर रहे हो ना, तुम उस चीज को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकते हो, जिस वजह से तुम अपने लाइफ में आगे जा करके कुछ भी करने जाओगे ना, कुछ भी बड़े चीज करने जाओगे, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आएंगे। तुम्हारा दिमाग एकदम डिप्रेशन से भर जाएगा। तुम्हें कुछ भी चीज करने को मन नहीं करेगा। नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड तीसरा प्रॉब्लम जो तुम्हारे दिमाग में होता है ना, वो है कि तुम्हारा जो मजा का लेवल है ना, एकदम बढ़ जाता है। अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा जो मास्टरबेट करने का मजा का लेवल है ना, वो यहाँ है। एंड जो रियल लाइफ में कुछ भी चीज का मजा होता है ना, वो यहाँ होता है। सुबह उठना, सुबह उठ करके खाना खाना, मोबाइल देखना, वर्कआउट करना, इस चीज का मजा यहाँ पर होता है, यहाँ नीचे लेवल पे। एंड मास्टरबेट करने का मजा यहाँ पर होता है। अब अगर तुम्हें इतना मजा आ रहा है तो ये सब चीजों को करने में क्या तुम्हें मजा आएगा? ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर जाकर के ये सब चीजें नॉर्मल लाइफ में जो भी चीज तुम करते हो, ये चीज करना तुम्हें एकदम रूखा सूखा लगेगा। कितना बेकार सा चीज कर रहा हूं तुम्हें लगेगा। तुम्हें बस वही वाला मजा चाहिए होगा, वो मास्टरबेट करने वाला मजा, और उससे भी बड़ा मजा चाहिए होगा तुम्हें। अब बताओ, मास्टरबेट करने से ज्यादा मजा क्या है? कुछ नहीं है। अगर तुम एक बार सेक्स कर लेते हो ना, अब मैं यहाँ पर सेक्स का वर्ड बोला हूं तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बेकार है, ऐसा मत समझो। अगर एक बार तुम सेक्स कर लेते हो ना, उसके बाद तुम्हें कुछ भी चीज करने में मजा नहीं आता है, सब रूखा सूखा लगने लग जाता है। तुम्हें अपने पार्टनर के साथ रहने में भी मजा नहीं आता है। इसीलिए तुम अपने नॉर्मल लाइफ को बहुत ज्यादा रूखा सूखा समझने लग जाते हो। तुम्हें अपने नॉर्मल लाइफ को जीने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। इसीलिए तुम्हें मोबाइल भी देखने में मजा नहीं आएगा, कुछ भी चीज करने में मजा ही नहीं आएगा। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ मजा ढूंढ रहा होगा कि मुझे किसी भी चीज से मजा मिल जाए, एक बार मजा मिल जाए, मैं एकदम सेटिस्फाई हो जाऊंगा। बट वही मजा को ढूंढने के लिए फिर तुम करते हो और फिर तुम रिग्रेट फील करते हो। वैसे ही तुम्हारा लाइफ होते जाता है और बार बार वही लूप में तुम फंसे रह जाते हो। अब देखो, मैं ज्ञान ज्यादा नहीं देने जाता हूँ, मैं लास्ट में आकर के तुम्हें सॉल्यूशन भी बता देता हूँ कि अगर तुम्हें एडिक्शन हो गया है तो इस चीज को तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहला चीज तो, जहां से तुम्हें एडिक्शन मिल रहा है, ये मोबाइल फोन, इसमें इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम में तो अभी बहुत ज़्यादा वल्गर कंटेंट बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो पहला चीज़, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। जहां से तुम्हें वो सोर्स मिल रहा है उस चीज़ को डिलीट कर दो, निकाल के फेंक दो अपने मोबाइल फ़ोन से। अगर तुम यूट्यूब में भी आकर के इस चीज़ को देख रहे हो ना, निकाल करके फेंक दो, नहीं देखनी है तुम्हें। जितने भी वेबसाइट में तुम जाते हो, सब चीज़ को निकाल के फेंक दो। तुम्हारा मोबाइल फ़ोन क्लीन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो अपने मोबाइल फोन को 1 महीना तक मत देखो, बिल्कुल भी नहीं देखनी है तुम्हें अपने मोबाइल फोन। तुम अपने पापा मम्मी को अपने मोबाइल फोन को दे दो और बोलो कि अपने पापा मम्मी को आप अपना ये मोबाइल फोन को रखिए, 1 महीना बाद मुझे ये मोबाइल फोन को दीजिएगा। एंड उसके बाद तुम्हें अपने रियल लाइफ में जो भी काम होते हैं, नॉर्मल काम, अपने घर को सजाना, राशन लेके आना, जितना भी छोटा मोटा काम होता है, उस काम को करने लग जाओ, जिससे तुम्हारा जो अटेंशन है, वो करने का मन करने का जो अटेंशन तुम्हें मन करता है, वो तुम्हारा अटेंशन थोड़ा सा बदलेगा, तुम्हारा उस तरफ पर्सपेक्टिव जाएगा, तुम्हारा ध्यान भटकेगा। नॉर्मल लाइफ में जो भी काम है उस चीज को करने लग जाओ, जिससे तुम्हारा ध्यान भटकेगा, और जिस चीज का तुम्हारा सोर्स है एडिक्शन का, उस चीज को निकाल के फेंक दो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस चीज से अडेप्ट हो जाएगा एंड तुम्हारा जो एडिक्शन है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। एंड पॉइंट वहां आता है
जहाँ पर तुम्हें मन करता है एक बार देखने को, एक बार करने को मन करता है। यहाँ पर तुम्हारा एक करेज होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो करेज होना चाहिए कि तुम कंट्रोल कर सको। अगर तुम वहां कंट्रोल कर लिए ना अपने आप को, तो आराम से तुम्हारा एडिक्शन खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बी लाइक अ मैन एंड डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू।